छात्रों को डर लगता था एग्जाम से पहले, इसके छात्रों को डर लगने लगा रिजल्ट से पहले। नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को लगता होगा कि हम एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की तरह हैं जो शिक्षा मंत्री अब इस्तीफा देगा और इसके लिए चाहे हमें संसद भी ना घेरनी पड़े यहाँ आके। 3 जुलाई को भारतीय छात्र संगठनों ने जंतर मंतर पर एक विशाल विरोध प्रदर्शन किया। AISA, NSUI, AISF, MSF, SFI सहित अन्य संगठन नीट और नेट उम्मीदवारों के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और NTA को तत्काल खत्म करने और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। सार्वजनिक बैठक की अध्यक्षता JNUSU अध्यक्ष धनंजय ने की, जिन्होंने पीड़ित 40 लाख छात्रों की ओर से पेपर लीक की तत्काल न्यायिक जांच और परीक्षाओं के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को समाप्त करने की मांग की। आइसा दिल्ली राज्य सचिव कॉमरेड ने कहा कि हम धर्मेंद्र प्रधान को एक पल के लिए भी चुप नहीं रहने देंगे। जिस व्यक्ति ने 40 लाख छात्रों के भविष्य का बलिदान दिया है, उसे हमारा शिक्षा मंत्रालय छोड़ देना चाहिए। आइसा महासचिव कॉमरेड प्रसन्नजीत ने कहा कि NTA पहले से ही जांच के दायरे में है, फिर वे अन्य परीक्षाओं के कार्यक्रम की घोषणा कैसे कर सकते हैं। ये भ्रष्टाचार तभी रुकेगा जब NTA चला जाएगा। अन्य वक्ताओं में SFI महासचिव मयूख विश्वास, AISF के राष्ट्रीय अध्यक्ष विराज देवांग, MSF के प्रेसिडेंट अहमद और छात्र सपा और छात्र राजद के नेता शामिल थे। अनिश्चितकालीन धरने के 7वें दिन दिल्ली पुलिस द्वारा की गई क्रूर हिरासत की छात्रों ने एकजुट होकर निंदा की और कई छात्रों पर दर्ज की गई FIR के खिलाफ समाधान निकाला। जनसभा को समाप्त करते हुए NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने कहा, आइसा ने 8 दिनों तक अनिश्चितकालीन धरने की अहम लड़ाई का नेतृत्व किया है। आज से हम सभी मिलकर इस पर विचार करेंगे और एकजुट होकर आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। कोई भी छात्र आंदोलन कोई एक व्यक्ति विशेष का आंदोलन नहीं होता है। उस आंदोलन को आगे बढ़ाने के पीछे देश भर के वो तमाम छात्र भी हैं जो यहाँ से 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर और 15 किलोमीटर दूर बैठकर बेशक सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों की मदद कर रहे हैं, तो मदद ज़रूर कर रहे हैं। तो खास तौर पर आज मैं बात करना चाहूँगा अपनी 2014 से शुरू। 2014 में आई थी तो सबसे पहला जो आक्रमण इन्होंने पहला आक्रमण जो करा था सरकार ने, वो देश के छात्रों पर आक्रमण शुरू करना करा था। देश के विश्वविद्यालयों में आक्रमण करना शुरू किया था। उस आक्रमण को देखते देखते आज ये नौबत आ गई है कि पहले छात्रों को डर लगता था एग्जाम से पहले, डर लगता था कि मेरा एग्जाम है, कैसा एग्जाम होगा। आज देश के छात्रों को डर लगने लगा रिजल्ट से पहले कि ये पेपर लीक तो नहीं हुआ था, पेपर लीक हो गया, स्कोर कार्ड में गड़बड़ी तो नहीं होगी। और आप देखेंगे इस पूरे पीछे जो इस पूरे शक्ति है, जो पूरा जो आक्रमण है, इसके पीछे एक ही कारण है, वो है पैसा। और वो पैसा क्या है? तमाम मैं छात्रों से कहता हूँ, बार बार हम लोगों ने कैंपस में छोटे छोटे मुद्दे उठाए हैं। हम फीस वृद्धि का मुद्दा उठाते हैं, हम लाइब्रेरी फीस का मुद्दा उठाते हैं, हम मेस के खाने का मुद्दा उठाते हैं कि खाने का क्या प्राइस होगा। जब शायद देश के पत्रकारों को, नेताओं को लगता है वो छोटा मुद्दा है, वो छोटा मुद्दा नहीं है, वो एक आवाज़ है। मेरे साथ में आज भी बैठी, मुझे अभी भी याद है JNU में आक्रमण हुआ, जो इसका खून बह रहा था, वो इसका खून नहीं बह रहा था, वो देश के उन तमाम छात्रों का खून बह रहा था जिसको बीजेपी सरकार ने निचोड़ने की, दबाने की कोशिश करी गई। और मैं एक चीज बोलना चाहूँगा, जब आप छात्रों को दबाने की कोशिश करोगे, ये आंदोलन की अभी जस्ट शुरुआत है। ये एक बहुत छोटा आंदोलन नहीं है, अभी शुरुआत है।